नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि MSH क्लासेस के द्वारा अभी 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू डायरेक्ट एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, इसलिए आप इस प्रैक्टिस सेट को लगातार देखें। आप जब लगातार देखिएगा तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न आप अच्छे से हल कर पाइएगा और अपना नाम मेरिट लिस्ट में जोड़ पाइएगा। तो इसीलिए यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के फ़ायदे के लिए लाया गया है और इस प्रैक्टिस सेट को आप किसी भी हाल में मिस ना करें। अगर आप मिस कर गए दोस्तों तो बाद में पछताना पड़ेगा, और अगर बाद में पछताना नहीं चाहते हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को लगातार ज़रूर देखें। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा आंसर के साथ दोस्तों। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह अभी झारखंड की जितनी वैकेंसी आई है हुए है उन सारे को कवर करता है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, आज हम लोग 29वां प्रैक्टिस सेट करेंगे और इस कड़ी में आज आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में तोय पूरब पश्चिम उत्तर कर गांव मन में तो बुलबे मगर दक्षिण बट ना जाबे। ई बात के केकर से कही है। ई बात के केकर से कही है, अर्थात कौन कहा है और किससे कहा है। तो कौन कहा है दोस्तों, तो हिरनी कही है, और किससे, अपना बेटा से कही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमादित्य कर धरते हैं हिरनी का में बदल जाएगा। तो हिरनी जो है किस में बदल जाती है, एक सुंदर नारी के रूप में। ठीक है, एक सुंदरी रानी के रूप में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि वह हिरन रहती है लेकिन रानी के रूप में बदल जाती है। तो कैसे ऐसा होता है, क्योंकि वह जो रानी होती है वह मेनका होती है, जो कि इंद्र भगवान की रानी होती है, और उसे विश्वामित्र के श्राप के वजह से वह हिरन में बदल जाती है। ठीक है, और ऐसा फिर जब वह रोती गाती है तो उसे इस श्राप से मुक्ति के लिए बताया गया था कि अगर कोई राजा आपको पकड़ेगा तो उसी वक्त आप पुराने भेष में आ जाइएगा। ठीक है, तो ये वह कहानी था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन मुनि कर शराब से सुंदरी रानी हिरनी बन जाए रहे। तो किसका दोस्तों, हम लोग अभी ही चर्चा कर चुके, विश्वामित्र मुनि के शराब से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 नंबर। टांगीनाथ धाम में कौन जाइत कर पहान पूजा करवाए ना। अब यहाँ पे आप लोगों को तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन पूजा करवाता है यह प्रश्न है, लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि टांगीनाथ मंदिर कहाँ है। तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, गुमला में है। ठीक है, कहाँ है, तो गुमला में है। गुमला में है, और यहाँ पे क्या है, तो एक अष्टकोणीय त्रिशूल है जिसकी ऊंचाई 11 फीट है, और यह ऐसा माना गया है कि 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में बना है। और इस मंदिर में अभी भी परशुराम का क्या है, पद चिन्ह देखने को मिलता है, और साथ ही साथ परशुराम का जो फरसा है वह गड़ा हुआ मिलता है। ठीक है, तो अब आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि इसमें पूजा कौन करवाता है। तो यहाँ पे उरांव जाति के द्वारा पूजा करवाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। देवाकी धाम कौन जिला में है। अब देखिए दोस्तों, यह देवाकी धाम आपको ना तो नागपुरी में कहीं मिला होगा, ना तो झारखंड जीएस में मिला होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा नया आपको मिल जाएगा जो कि आप लोगों के लिए नया होगा। तो आज समझ लीजिए, यह जो देवाकी धाम है यह गुमला जिला में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। बाजा कविता में कवि कौन बाजा के सबसे सुंदर बाजा माइन है। तो दोस्तों, सबसे सुंदर बाजा जो है वह कुटासी अर्थात हथौड़ा के बाजा को सबसे अच्छा बाजा माना गया है। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। कवि अपन कविता बाजा कर माध्यम से कौन परिवार का नई रहल से गांव घर कर आनंद और रिज रंग सुना सुना हो जाए बात करे ना। तो कौन जात का नहीं रहने से दोस्तों, तो यहाँ पे लोहार जात का। ठीक है, लोहार जात अगर नहीं रहेगा तो सारा काम अधूरा रह जाएगा,
क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड की प्रवृत्ति जो है वह एक कृषि प्रधान राज्य के रूप में है, और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते यहाँ पे कोड़ी कुदाल इन सब का बहुत ज़्यादा काम होता है, और यह सब कोड़ी कुदाल जो बनाने का काम होता है वह लोहार जात के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन ए लोहार परिवार होगा। चलिए 8 नंबर हम लोग देखते हैं। छोटकी बोहरिया लोक कथा में आशापति के रहे, तो आशापति कौन रहता है दोस्तों? तो छोटकी ही रहती है आशापति। ठीक है, अर्थात वह निराश नहीं होती है, वह हर एक चीज़ में उम्मीद बैठाए रखती है। जिस तरह से अभी आप लोग उम्मीद बैठाए हुए हैं कि सचिवालय का एग्ज़ाम होगा और इसमें मेरा सीट पक्का होगा, तो यह उम्मीद को बनाए रखिए और एमएसएच क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से दोस्तों हम लोग पूरा झारखंड की तैयारी करेंगे, जीएस की तैयारी करेंगे, मैथ रीजनिंग की भी करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर। पलायनवाद और युवा मनक भटकाव पहें आधारित नागपुरी फिल्म है के। तो नागपुरी फिल्म कौन सा है जो पलायन को और युवा के मन को भटकाव को दिखाया गया है? तो यह फिल्म का नाम है दोस्तों सोनाकर नागपुर, और यह झारखंड की पहली आदिवासी फिल्म है दोस्तों। ठीक है, झारखंड की पहली फिल्म कौन सी है? सोनाकर नागपुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। नागपुरी गीत डोंगा तोर हिलेला डोलेला नदिया तेज बहे धार कर गीतकार है का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये गीत जो पूछा गया है तो ये अगर देखा जाए तो यह आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, क्योंकि ऐसा गीत हम लोग को बनकेवरा में नहीं पढ़ना है, और अगर सचिवालय की दृष्टि से देखेंगे तो यह आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन आपको अगर उत्पाद सिपाही या फिर एलडीसी का एग्ज़ाम के लिए देखिएगा तो यह उसके सिलेबस के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? धनंजय नाथ तिवारी। चलिए 11 नंबर देखते हैं। छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी के डाइन कहेला। डाइन कौन कहता है? तो उसका खुद का पति कहता है, गोमके कहता है, और उसका क्या है वो छोटका होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। गणेश वंदना कौन कवि का रचना है? क्या तो गणेश वंदना हम लोग जानते हैं दोस्तों, गणेश अपने आप में एक भगवान है, तो दूसरा भगवान ही इसका क्या करेगा? रचना करेगा। तो हनुमान सिंह के द्वारा यह रचना किया गया है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। कौन बाजा घन वाद यंत्र है के? झारखंड का ऐसा कौन सा बाजा है जिसको घन वाद यंत्र माना गया है? तो दोस्तों ढाक को माना गया है। ठीक है, अब ढाक क्या है? यह झारखंड का तीव्र घन वाद्य यंत्र है, और यह दूसरा है। अब आप लोग को कमेंट करके तीव्र घन वाद्य यंत्र में से पहला कौन है झारखंड का, ये आपको बताना है। ठीक है, यह जो वाद्य यंत्र है दोस्तों यह मोटी लकड़ी का खोल से बनाया जाता है, इस वजह से इसका वजन बहुत भारी हो जाता है, इसलिए इसे बैठ के बजाया जाता है। बैठ के या खड़ा होकर घूम घूम के नहीं बजाया जाता है एक जगह, क्योंकि इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। बिसाही कहानी में बिरसी के मन डाइन धरैना। तो के मन कौन किसके द्वारा डाइन कहा जाता है दोस्तों? तो पूरे गांव वालों के द्वारा बिरसी को डाइन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अब यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं बिरसी कहानी का कवि का नाम बताना है। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट करके। 15 नंबर हम लोग देखते हैं। जखम कहानी में 3 धाव के जुर्माना भरवाल जायला। तो किसको भरवाया जाता है दोस्तों? तो भौजी को भरवाया जाता है। ठीक है, भौजी का हस्बैंड का नाम क्या होता है? सालू है। 16 नंबर हम लोग देखते हैं। जखम कहानी में कहानीकार कर भेंट भौजी से कहाँ होवेला। तो कहाँ होता है दोस्तों भेंट? रेल स्टेशन में। ठीक है, रेलवे स्टेशन में, उसी को रेल स्टेशन कहा जाता है नागपुरी में। चलिए 17 नंबर देखते हैं। नीम तीता कहानी कर कहानीकार कर का नाम है के। नीम तीता कहानी का कहानीकार कौन है दोस्तों? शकुंतला मिश्र है। ठीक है, शकुंतला मिश्र याद है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नीम तीता में ही संध्या का जिक्र आया है, जो कि आईएएस बनती है और आईएएस के एग्जाम में 24वां रैंक हासिल करती है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। सोनाकर नागपुर जो कि झारखंड का पहला फिल्म है का कौन प्रोडक्शन कर बैनर तले बन रहे। आप देखिए यह कौन प्रोडक्शन के बैनर तले बना था?
तो माँ छिन्न मस्तिष्का का बैनर तले बना था यह फिल्म, और यह पहला फिल्म है। अब यहाँ पे आपको बताना है माँ छिन्न मस्तिष्क के मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं। नागपुरी फिल्म सोना कर नागपुर कर संगीतकार के हेकै। तो संगीतकार का नाम बताना है दोस्तों। तो संगीतकार कौन है इस फिल्म का? काली शंकर महली। यह जीएस में आप लोगों को पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए हल्के में नहीं लेना है इस प्रश्न को। चलिए 20 नंबर देखते हैं। ब्याह शादी गीत कर संबंध हेठे देवल में से केकर से है। तो किससे है दोस्तों? तो यहाँ पे मढ़वा लिख दिया है, मढ़वा ना होके क्या हो जाएगा, मड़वा हो जाएगा, ठीक है। मड़वा से संबंधित होता है, क्योंकि शादी ब्याह जो होता है वह मड़वा में ही गाया जाता है, ठीक है। चलिए होता है। 21 नंबर देखते हैं। लुझरी राग में लिखल कौन रचना है के। अब यहाँ पे लुझरी राग में कौन सा रचना लिखा गया है दोस्तों? तो मनमोहनी लिखा गया है, ठीक है। अब मनमोहनी किसके द्वारा लिखा गया? मनमोहनी का अगर देखा जाए तो कवि कौन है? तो कृपाल नारायण तिवारी है, और यह कृपाल नारायण तिवारी के द्वारा जो कविता लिखा गया मनमोहनी वह लुझरी राग में है, ठीक है। चलिए 22 नंबर हम लोग देखते हैं। 7 भाई एक बहन लोक कथा में आधा राज पाइट मिलेक लोभ में डोम छोट भाई हार का दे दिलक। डोम जो है वह छोटका भाई को क्या दे देता है, यही पूछा गया है। तो क्या दे देता है दोस्तों? केंद्रा दे देता है। यही केंद्रा में अच्छा बचता है, और इसी केंद्रा में कौन रहती है? जो उसकी बहन होती है वह केंद्रा के ही अंदर रहती है। चलिए 23 नंबर देखते हैं। जाम डायर कहानी में जाम डायर केकर नाम है के। तो जाम डायर किसका नाम है दोस्तों? देसा का जो बेटा होता है उसी का नाम जाम डायर होता है। कल एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो इसलिए आज करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। चलिए 24 नंबर हम लोग देखते हैं। कवि लाल रण विजय नाथ सहदेव अपन कौन कविता में रणभेरी फूके की बात करे ना। तो किस कविता में दोस्तों? संगे चलब कविता, ठीक है। अब संगे चलब कविता जो है वह किस रस में है? तो वीर रस में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में पार्वती माई के का कहल जाए है। तो क्या कहल गया है दोस्तों? शैल सुता कहा गया है। अब आपसे पूछा जाएगा यह जो माय पार्वती का जिक्र आया है वह कौन सा कविता में आया है। तो हम लोग को सबको पता, कविता ने कहानी में आया है दोस्तों, ठीक है। कविता में भी आया है, ठीक है, लेकिन एक कहानी में भी आया है। तो किस कहानी में आया है दोस्तों? नावा चांद और गोपी चांद कहानी में आया है पार्वती का नाम, ठीक है। और यहाँ पे नल दमयंती ब्याह में आया है, ठीक है। ये नहीं, नल दमयंती ब्याह में नहीं आया है, गणेश वंदना में आया है, ठीक है। चलिए 26 नंबर हम लोग देखते हैं। हेठे देल कौन कविता जय गोविंद मिश्र कर है के। तो जय गोविंद मिश्र के द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है? विद्या सम धन ना और, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है कोई, इसलिए आंसर यही होगा बी। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 7 भाई एक बहिन लोक कथा छोट भाई हार सुतल रहेला खन बहिन हार कहाँ से निकस आए अपन भाई हार कर गोड़ जातेला, ठीक है। वहाँ पैर दबाता है, कहाँ से निकल के, ये पूछा गया है। तो कहाँ से दोस्तों? केंद्रा से। और यह केंद्रा किससे लेता है यह छोटा भाई? तो डोम से लेता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर हम लोग देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में साहू छोड़ा अपन सौवाइन के छोड़ के 3 महीना का काम काज करे गेलक। तो का काम करने के लिए जाता है दोस्तों? तो यहाँ वाणिज्य व्यापार करने, ठीक है, वाणिज्य और व्यापार करने के लिए जाता है दूसरा मुल्क। चलिए 29 देखते हैं। नाना बरन कर फूल मनक वर्णन कौन कविता में होए है। तो किस कविता में हुआ है दोस्तों? बसंत कविता में हुआ है। अब बसंत कविता का कवि कौन है? बसंत के मौसम में क्या होता है दोस्तों? नया नया पत्ता खिलता है, और नया नया पत्ता में क्या है? नया नया पत्ता जो है तो वह नया नया है। तो नया नया से हम लोग क्या जाने थे? नईमुद्दीन मिर्दहा इस कविता के कवि हैं। चलिए 30 नंबर देखते हैं। विकट समस्या कविता कर माध्यम से कवि कौन समस्या ऊपर चर्चा कर है। तो विकट समस्या में किसके बारे में चर्चा हुआ है दोस्तों? महंग के बारे, अर्थात महंगाई के बारे में चर्चा हुआ है, ठीक है, महंगाई के बारे में। चलिए 31 देखते हैं। तिरिया चरित्र लोक कथा में राजकुमारी राजकुमार के केकर घरक पिछवाड़ लुके ले कहेला। किसके घर के पिछवाड़ के तरफ लुकने के लिए कहता है? तो सौवाइन के घर के तरफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। कौन लोक कलाकार के मांदर सम्राट के रूप में जानल जाएला। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा।
तो यहाँ मुकुंद नायक, तो मुकुंद नायक को छोटा नागपुर का प्रिंस कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे मनपूरन जो है उसको मांदर का सम्राट कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33 नंबर। हमरे कर हरि काका कौन विद्या में लिखला है। तो हमरे का हरि काका जो है दोस्तों वह एक संस्मरण है, और यह संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपसे अगर प्रश्न पूछ दे तो सुरेश चंद्र राय के द्वारा यह संस्मरण लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर। बंटवारा कहानी कर पात्र रमेश कर बेटी कर नाव कार है। अब यहाँ पे देखिए ये आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, फिर भी आप लोग खाली आंसर जान लीजिए, ये जरूरी नहीं है याद करना। पूर्णिया रहता है उसका नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 35 देखते हैं। भीखू कौन कहानी का पात्र है। कि आप देखिए भीखू भी हम लोग को बनकेवरा में नहीं आया है, यह सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी एग्जाम के लिए अगर आप देख रहे हैं तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। भीखू जो है वह किस कहानी का पात्र है, बंटवारा कहानी का पात्र है, ठीक है। चलिए 36 देखते हैं। अकाल कविता कर कवि कर का नाम है के। अकाल कविता भी बनकेवरा में नहीं है दोस्तों, इसलिए यह भी सचिवालय का सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। तो यह अगर बाकी एग्जाम के लिए आप देख रहे हैं तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह बरजू राम के द्वारा लिखा गया कविता है, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखते हैं। पापी प्राण छूटत नहीं भटके, का लागिन हंस कहाँ अटके। प्रस्तुत गीत कविता का रचयिता कौन है कर। तो यह गीत का रचयिता कौन है दोस्तों, महंत घासी राम है, ठीक है, महंत घासी। चलिए 38 नंबर। घासी राम और महंत घासी अलग अलग है दोस्तों। अगर आप जीएस पढ़े होंगे, झारखंड के जेपीएससी जो होता है उसमें यहाँ से 5 प्रश्न पूछा जाता है साहित्य और साहित्यकार से, तो इसमें से ये सब आपको पढ़ना पड़ता है। चलिए 38 देखते हैं। छोटकी बोहरिया लोक कथा में के जे पिंधलय मेंजूर कर पाइक ललकारी के जे पिंधलय बनफूल। प्रस्तुत गीतकार कर नाव काहे के। तो गीतकार का नाम बताना है, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, सचिवालय का नहीं है, बाकी का है। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेघनाथ ओहदार के द्वारा। चलिए 39 नंबर हम लोग देखते हैं। छोटकी बोरिया लोक कथा छोटकी कर छुआ कर मुँह से का टपकत रहे से सोना हो जात रहे। तो क्या टपकता था दोस्तों, तो लार जो उसके मुंह से निकलता था वह सोना बन जाता था, और जो नाक से पानी निकलता था वह रूपा अर्थात चांदी में बदल जाता था, ठीक है, याद होगा आप लोगों को। चलिए 40 नंबर देखते हैं। बिसाही कहानी में ईटा भट्टा में काम करे के जाए रहे। तो कौन जाता है दोस्तों, तो बिरसी का हस्बैंड सोमरा जाता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर देखते हैं। नाव बाजल लोक कलाकार लालू शंकर महली कौन बाजा के बजात रहे। तो किस बाजा को बजाता है दोस्तों, बांसुरी को। यह झारखंड के जीएस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, और मिसलेनियस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसके अंतर्गत भी यह पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए 42 नंबर हम लोग देखते हैं। राम रघुवर कविता कर कवि पौराणिक गौरीनंदन शर्मा कौन मधक्का कर कवि है। कहे तो किस मधक का अर्थात किस काल का कवि है, किस प्रकार का कवि है, तो यह भक्ति काल का कवि है, ठोक दो, ठीक है, भक्ति कवि है। चलिए 43 नंबर हम लोग देखते हैं। बनफुल कविता का रचनाकार है क्या। अब यहाँ पे देखिए बनफुल जो है वह एलडीसी में या स्टेनो में पूछा जाएगा, ठीक है, स्टेनो में पूछा जाएगा, तो इसलिए यह सचिवालय के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेनो की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मेघनाथ ओहदार के द्वारा बनफुल कविता लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर। उदासी गीत गावल जायला। उदासी गीत किसके द्वारा गाया जाता है, ये पूछा गया है। तो उदासी दोस्तों मर्दाना लोगों के द्वारा गाया जाता है, ठीक है, मर्दाना जात के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें वाद्य यंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 45 नंबर। पैका नाच के मन द्वारा करल जायला। अब पैका क्या है दोस्तों, यह वीर रस से संबंधित है, और इसमें जोशीला शब्द का प्रयोग होता है, जोश दिखाया जाता है, और जोश दिखाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मर्दाना के द्वारा। तो यह मर्दाना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर। नामा चांद और गोपी चांद लोक कथा में राजा का कय गो बेटा मन रहे। तो राजा का 2 ही बेटा था, नामा चांद और गोपी चांद, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 47 नंबर देखते हैं। कवि आपन कविता नल दमयंती ब्याह में कौन राजा और रानी का चर्चा कर है। किस राजा और रानी का चर्चा होता है दोस्तों, राजा नल का और रानी दमयंती का। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर।
नागपुरी कथा लोक कथा में सियार रहेला। अब देखिए यह पंचायत सचिव या ये सब का प्रश्न में आएगा, किसमें, आपका स्टेनोग्राफर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह बनफुल का भाग है। ठीक है, तो बनफुल हम लोग को सचिवालय में नहीं पढ़ना है। अगर सचिवालय की दृष्टि से देखिएगा तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहाँ पे सियार कैसा रहता है, तो सियार चालाक रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 49 नंबर। नावा छुआ कर जन्म घरी गावे जायक वाला गीत के है के। तो जब बच्चा का जन्म होता है उस वक्त कौन सा गीत गाया जाता है, झंझाइन गीत गाया जाता है। ठीक है, झंझाइन गीत याद रखना है। चलिए 50 देखते हैं। राकस जब दवाई के सूंघलक खन का हो गेलक। दवाई को वह सूंघता है तो क्या हो जाता है, तो उसका होश जो है वह बेड़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत लोग बेहोश हो गेलक लगाएगा, लेकिन यह गलत है, क्योंकि कहानी में होश बेड़ाने का मतलब है बेहोश हो जाना, लेकिन जब होश बेड़ाए गेला दिया हुआ है तो इसी को टिक लगाइएगा। नहीं यह ऑप्शन रहता तो हम लोग बेहोश हो गेला को सही मान लेते। ठीक है, चलिए 51 नंबर हम लोग देखते हैं। बेटा छुआ कर जन्म संस्कार कौन बेरा गावल जाएला। तो बेटा छुआ के जन्म संस्कार में एक गीत गाया जाता है, उसको झंझाइन गीत भी कहते हैं। तो यहाँ पे झंझाइन का मामला नहीं है, तो यहाँ पे सोहर गीत भी गाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सोहर हो जाएगा, ए होगा आंसर। चलिए 52 देखते हैं। सांप काटे के पहे कौन गीत गावल जाएला। सांप काटने के वक्त कौन सा गीत गाया जाता है, तो भरनी गाया जाता है और डाक गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दुयो, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 53 नंबर देखते हैं। ससुर भैंसुर मन सब जब काम करे जाए न, तब छोटकी बोहरिया के अंगना और पिछवाड़ पर का फेंकल मिलेला। तो क्या फेंका हुआ मिलता है दोस्तों, खुदी मिलता है, भूसा मिलता है और नी कुटाया हुआ धान। पहले धान किस चीज़ से कूटा जाता था, तो ढेंकी से कूटा जाता था दोस्तों। ठीक है, ढेंकी से। अभी ना हम लोग के पास चक्की है, पहले ढेंकी से ही कूटा जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। छोटकी बोहरिया भूसा खुदी और नी कुटाल धान के देख के का करेला। तो ये सबको देख के क्या करती है दोस्तों, तो ओड़िया और सूप निकाय के परछेक लहेल जाएला। ठीक है, परछने लगती है, उसको छानने लगती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर। ओदे रे कोयली बने बोलेला, दुनिया कर तन मन मोहेला कोयली। शरद जब गेल पराय बसंत ऋतु ने झिकाय, धरती रंग धरेला हरियर देखी गछे गछ बैठेला कोयली। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लिया गया है, तो यह किस कविता से लिया गया है दोस्तों, यह कोयल कविता से लिया गया है। ठीक है, कोयल कविता से। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको कोयल कविता किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कविता है। ठीक है, चलिए 56 नंबर हम लोग देखते हैं। दवाई सूंघे कर तनैके देरी बाद राकस खुरियाए के का हो गेला। खुरियाए के वह क्या हो जाता है दोस्तों, वह रगड़ के मर जाता है। ठीक है, मर जाता है, मर गेला, ऑप्शन ए सही होगा आंसर। चलिए 57 नंबर हम लोग देखते हैं। नीम तीता कहानी में राघव कर माए का के बांटे के मना करेला। तो किस चीज़ को बांटने के लिए मना करती है, नीम डाँड़ को। ठीक है, नीम डाँड़ के, नीम गछ के नहीं दोस्तों, नीम डाँड़ के। ठीक है, एक डाँड़ होता है, खेत होता है, उसका नाम होता है नीम डाँड़। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। बनकेवरा भाग 1 में कौन मधैका का रचना मन संकलित करल जाए है। तो बनकेवरा जो है वह किस तरह का रचना है, तो गद और पद दोनों है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर। मधुर बानी दगाबाजी कर निशानी कर अर्थ है। मधुर कोई अगर कोई मधुर भाषा आपसे बोल रहा है तो इतना आप लोग सचेत हो जाइए कि वो आपसे दगाबाजी करने वाला है। तो यह किस चीज़ की निशानी है दोस्तों, मृदुभाषी आदमी का कपटी होए ना। ठीक है, मृदुभाषी आदमी लोग अर्थात मधुर भाषा बोलने वाला अधिकतर लोग क्या होता है, कपटी होता है, छलावा करने वाला होता है। गुरुआ बोली दगाबाजी का निशानी होएला। ठीक है, मीठा बोलने वाला दगाबाजी का निशानी भी होता है। गुरुआ बानी बोले वाला प्रायः दगाबाज होए ना। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। पनिहारीन गीत कविता कौन राग छंद में लिखल जाए है। तो पनिहारीन कौन गीत राग छंद में लिखा गया है दोस्तों,
तो पनिहारिन, सबसे पहले आपको जानना है पनिहारिन कविता का कवि कौन है। तो पनिहारिन, पान खा के जब आप हंसिएगा तो आपका दांत क्या होगा, हंसना है। हंसना है तो हंसने से आपका दांत लाल दिखेगा, तो मधु मंसूरी हंसमुख है। और यहाँ किस में है, तो जनानी झूमर राग में है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। कवि आपन कविता पनिहारिन में कौन रस कर बेजोड़ उदाहरण पेश कर रहे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, पनिहारिन एक जनाना के बारे में बात हो रहा है। तो जनाना का जब बारे में बात होता है तो वह श्रृंगार रस से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 62 नंबर देखते हैं। तन चाहे जतई सुंदर पाए, परान पंछी जब उड़ जाए, लागे बोझ सब करे, बंद मुट्ठी रहे आवे घड़ी, कुल्हा खुला तरहत जाए घड़ी। तरहत का मतलब क्या होता है दोस्तों, हथेली होता है। ठीक है, हथेली होता है। तो यहाँ पे यह बताया गया है, किस में बताया गया है, इस तरह का पंक्ति किस कविता में दिया गया है, तो नीच कर्म में दिया गया है। ठीक है, नीच कर्म जब आप पढ़िएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका तन चाहे जितना भी हो, लेकिन अगर आपका मन जो है वह सुंदर है तो आप सबसे बेहतर है। क्योंकि जब प्राण रूपी प्राण, ये पंछी रूपी प्राण जब आपसे उड़ जाता है तो आपका जो सुंदर तन है वह एक बोझ के समान हो जाता है। और इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वह मुट्ठी बंद करके आता है, और जब इस दुनिया से जाने लगता है तो उसका हाथ जो क्या होता है, खुला होता है। यही इस पंक्ति का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 63 नंबर। आयक जायक उके सुहाय, जने जाय उ काठी खाए। यह क्या है दोस्तों, एक कहावत बुझवैल है। तो यह बुझवैल आपको बूझना है। आना आता है और जाता है, और जिधर भी जाता है वो क्या खाता है, काठी खाता है, लकड़ी खाता है। तो आग है दोस्तों, आग जब क्या होता है, लकड़ी आप जलाने लगिएगा तो देखिएगा जलने के बाद क्या होता है, लकड़ी पीछे हो जाता है, तो उसको फिर हम लोग आगे ढकेलते हैं, तो इसीलिए यह कहा जाता है। ठीक है, चलिए आंसर क्या हुआ, आग हुआ। 64 नंबर देखते हैं। वन हिरनी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा का चर्चा करल जा है। तो किस राजा का चर्चा हुआ है दोस्तों, राजा विक्रमादित्य राय का चर्चा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग 65 देखते हैं। राजा विक्रमादित्य राय के का खेले के बहुत शौक रहे। तो क्या खेलने का शौक रहता है दोस्तों, शिकार खेलने का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 66 देखते हैं। दे दे भाई इकर बदला में आधा राज पाइट दे देमू, प्रस्तुत संवाद देल में से कौन लोक कथा में कथा से लेल जा है। किस लोक कथा से लिया गया है, ये आपसे पूछा गया। तो 7 भाई एक बहिन लोक कथा। अब यहाँ पे जो छोटका भाई होता है वो कहता है दे दे भाई, क्या दे दे, केंद्रा दे दो और बदला में आधा राजपाट ले लो, लेकिन आधा राजपाट के बदला में मुझे यह केंद्रा दे दो। और केंद्रा क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 67 नंबर। 7 भाई एक बहिन लोक कथा में छोट भाई हार अपन बहिन हारक शिकार के का करलक। तो अपना बहन का जो शिकार मिलता है उसे खाने के लिए जो मांस मिलता है उसको क्या करता है, भूडू लता में उझैल देलक। ठीक है, भूडू लता जो होता है उसमें वह उसे उड़ेल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 68 नंबर। आह्वान कविता कर माध्यम से कवि के मन के जगुआए कहे न। तो किसको जगवाने का बात करता है, झारखंड में रहने वाले रहक वाला सौभे जन के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी लोग। अब झारखंड में क्या है, आदिवासी भी है, सदान भी है, क्रिश्चियन भी है। ठीक है, तो ये सारे लोगों को जगवाने का, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 69 नंबर। मुहावरा कोनो वक्ता या वाक्यांश के जुड़ के अपन क्या करता है, अपना भाव प्रकट करता है। मुहावरा अपने आप में सिंगल अर्थ नहीं देता है, वह किसी वाक्य में जुड़ता है, तब जाके उस वाक्य को मज़ेदार बना देता है। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हुआ, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। कहावत भाषा के का प्रदान करेला। तो कहावत किसी भाषा को क्या प्रदान करता है दोस्तों, स्थिरता प्रदान करता है। क्योंकि कहावत क्या होता है, उस एरिया का देन होता है, उस समाज को समझने का जरूरी अंग होता है। चलिए 71 नंबर देखते हैं। काली कुमार सुमन सुमन कर हेठे देल में से कौन कविता है के। काली कुमार सुमन, देखिए दोस्तों जब आपके पास समस्या आ जाएगा ना तो आपका जो चेहरा है वह क्या पड़ने लगता है, काला पड़ने लगता है। तो इसी से आपको याद रखना है, काली तो विकट समस्या हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए 72 देखते हैं हम लोग। कवि आपन कविता बाजा में
का कर महत्व के बताए हैं। तो क्या क्या महत्व को बताया गया है दोस्तों? बाजा का महत्व को बताया गया है कि बाजा में किस तरह से सबसे ज़्यादा अच्छा बाजा कौन होता है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि बाजा कविता जो है वह किस राग में लिखा गया है। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर बताना है आप लोगों को। चलिए हम लोग 73 नंबर देखते हैं। अच्छा, आगे पूछ दिया गया है बाजा कविता कौन राग में रचल जा है। तो किस राग में है दोस्तों? तो यहाँ पे बाजा में कविता में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा कौन बाजा है, तब उसका आंसर मिलता है कुटासी बाजा है। तो इसलिए यह फगुआ पुछारी में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा कर मुताबिक अखंड मन वन में पहुँचल बादे राजा के का लागेला। अखंड वन में दोस्तों देखिए, वन हिरनी का बेटा में अखंड वन का बात होता है। ठीक है, और एक वन का बारे में आया है, एक वन आया है दोस्तों नंदन वन। तो नंदन वन अगर आपको देखना होगा तो किस कहानी को पढ़ना होगा? नावा चांद और गोपी चांद को पढ़ना होगा अगर आप नंदन वन का जानकारी लेना चाहते हैं। और अखंड वन के लिए वन हिरनी का बेटा पढ़ना होगा। इसी में जो राजा विक्रमादित्य राय रहता है, शिकार खेलने जाता है इसी अखंड वन में, तब उसे क्या लगता है यही पूछा गया है। तो उसे छोड़ बाहर अर्थात उसे पेशाब लगता है। ठीक है दोस्तों, टॉयलेट लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 75 नंबर। बन हिरनी कर बेटा लोक कथा में गेदला, हरिन, लम्भा, कोटरा और दोसर दोसर जानवर मन राजा के कौन वन में भेंटाएला। तो कौन वन में भेंट आता है दोस्तों? अखंड वन में भेंट आता है। ठीक है, अखंड वन में आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए हुआ। चलिए 76 नंबर हम लोग देखते हैं। कवि अपन कविता माय कर दुलार कर माध्यम से केकर प्यार के नई भुलाए बात करे न। माय का दुलार कविता किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? माय का प्यार जो होता है, दुलार जो होता है, वह सबसे मनोहर होता है। तो मनोहर महंती के द्वारा यह कविता लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इस कविता के माध्यम से कवि किसका प्यार को नहीं भुलाने, दुलार को नहीं भुलाने का बात किए हैं? तो माँ का प्यार और दुलार को नहीं भूलने की बात कहे हैं। ठीक है, और आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 77 नंबर देखते हैं। कहावत है के, तो कहावत क्या है दोस्तों? तो कहावत एक प्रकीर्ण साहित्य है। ठीक है, प्रकीर्ण साहित्य है, या इसे लोक सुभाषित भी कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है। चलिए 78 नंबर हम लोग देखते हैं। बंटवारा कहानी कर कहानीकार के है कहे। तो बंटवारा कहानी दोस्तों आपको सचिवालय के एग्जाम में नहीं है, या आउट ऑफ सिलेबस है, फिर भी अदर एग्जाम के लिए जान लीजिए। बंटवारा कहानी का कहानीकार जो है वह डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 79 नंबर। तोहो उ पगला मधे हेकिस वाक्य में कौन कारक कर विभक्ति है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, तोहो उ पगला मधे हेकिस जब स्थिति का, ठाव का, अवस्था का पता चलता है उसे हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। अब यहाँ पे यह क्या उसका स्थिति पता चल रहा है? यह पगला की तरह है यह भी, तो स्थिति पता चल रहा है, इसलिए यह अधिकरण कारक होगा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या ऊपरे, याद रहेगा। में या ऊपरे जो है इसका चिन्ह होता है, इसका अधिकरण कारक का चिन्ह। और इसी से आपको, लेकिन कहीं कहीं पे अगर चिन्ह ना भी हो तब भी आप उसके वाक्य पढ़ने से आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। स्थिति से, ठाव से, इस आधार पे आप इसको क्या कह सकते हैं? अधिकरण कारक। चलिए 80 देखते हैं। गछ में छुआ मन बैठे। अब गछ में बैठे मतलब क्या? गछ के नीचे या गछ के ऊपर? तो ऊपर बैठा होगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला मामला आ गया। देखिए ऊपर नहीं है यहाँ लिखा हुआ, फिर भी यहाँ क्या है? अच्छा में है, में का कहने का मतलब भी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ऊपर का मामला होगा तो हम लोग चिन्ह में क्या देख चुके हैं अभी? यह अधिकरण कारक का होगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 81 नंबर हम लोग देखते हैं। माय कर दुलार कविता में कवि कर मुताबिक केकर गोड़ तरे पूरा तीर्थ है। किसके गोड़ के तरफ पूरा तीर्थ है दोस्तों? तो माँ के गोड़ के तरह। ठीक है, माँ के पैरों तले। चलिए 82 नंबर हम लोग देखते हैं। पहुँचल बसंत ऋतु सुखद समीरे मंद मंद बहत आनंद विभोरे ए होरी अम्बा मंजरे देखू मद भरे ऋतु गति ऐसन फर धरे। प्रस्तुत कविता का रचनाकार के है के। तो यह प्रस्तुत कविता का रचनाकार कौन है दोस्तों? यह बसंत कविता से लिया गया है। किस कविता से? बसंत कविता का यह पद है। ठीक है,
पद से भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, 100% एक क्वेश्चन या रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए पद को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे बसंत कविता, बसंत किसके द्वारा लिखा गया है, तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर, कोकोरोम्बोकर का अर्थ होवेला। कोकोरोम्बो का मतलब होता है दोस्तों बड़ी भारी से किसी तरह किसी चीज़ को करना। जैसे मेन यूज यह क्या होता है, कोई भारी काम को कोई करता है तो उसके बाद वह बोलता है कि कोकोरोम्बो करके हम ये काम कर दिए, अर्थात कोनो तरी काम को हम कर दिए, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कोनो तरी। चलिए 84 देखते हैं, आयोगे आइज मोर बन मन काले कांदे, सरग ठाव भूया रहे परली कोन फांदे, संग साथ गेलय कहाँ महुआ बनक सूर। प्रस्तुत कविता कर कवि कौन है क्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह कविता जो लिया गया है यह किस कविता से लिया गया है, यह पंक्ति तो यहाँ पे रिंगचिंगिया कविता से लिया गया है। अब रिंगचिंगिया कविता किसके द्वारा लिखा गया है, रिंगचिंगिया दोस्तों प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन कविता है। तो आंसर क्या होगा, 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 85 देखते हैं, खुटिया खाप करे मुहावरा कर सुपट जवाब का होवी। अब यहाँ पे खटिया खड़ा करना या खुटिया खाप करना ये एक ही तरह का है, अर्थात सब के नाश करे, बर्बाद करना, ठीक है, विरद्री विनाश करना, इसी का अर्थ होगा। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर, तिरफला कहानी में सिम्मी कौन शहर में एकलाए रहेला। तो तिरफला कहानी में सिम्मी का जिक्र आया, एक पात्र है, तो वह किस शहर में रहती है दोस्तों, तो कोलकाता शहर में। किसकी बेटी रहती है, बेनी बाबू की, ये खुदी बाबू की बेटी रहती है सिमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 87 नंबर, तिरफला कहानी में खुदीराम या खुदी बाबू के केहार अपन घरे चाह पिए न्योता देवेला। तो कौन अपने घर में चाह पीने का अर्थात चाय पीने के लिए न्योता देता है, तो मिस टंडेवाल के द्वारा दिया जाता है, और खुदीराम चाय पीने के लिए चला भी जाता है। 88 नंबर हम लोग देखते हैं, 7 भाई एक बहन लोक कथा में छोट भाई हार के मन पूछल काले कांदत हिस बाबू। छोटका भाई को कौन लोग पूछता है, क्यों कांद रहा है, तो यहाँ पे मछली और बैंक के द्वारा ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर, छोटकी बोहरिया लोक कथा में छोटकी बोहरिया चावल बदल के का रांधे के लागलग। चावल बदल के वह क्या पकाने लगती है, तो दाल पकाने लगती है, और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए 90 देखते हैं, छोटकी बोहरिया लोक कथा में सास ससुर छोटकी बोहरिया से पूरे प्यार करे लागल, ई देख के बड़की मन के का होए लागलक। तो बड़की लोग को क्या होता है दोस्तों, हिस्गा होने लगता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, हिस्गा। चलिए 91 नंबर देखते हैं, एसो कर बरखा पानी बड़ी जोर भिंजत शोर शोर के मनक गीत है के। अब देखिए दोस्तों, यह गीत अभी के अगर वर्तमान परिस्थिति से देखेंगे तो यह मेल नहीं खा रहा, क्योंकि इस साल झारखंड में वर्षा बहुत कम हुआ है, इसलिए तो अकाल घोषित हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे यह किसान संबंधित से है गीत है, क्योंकि वर्षा से कौन लोग जुड़ा होता है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किसान लोग जुड़ा हुआ होता है, और हम लोग सभी लोग अधिकतर लोग किसान प्रवृत्ति के हैं, इसलिए यहाँ पे समझ में आप लोगों को भी आ चुका होगा। चलिए 92 देखते हैं, बाबा कर अंगना में एक गछ नीम पहरे पहरे नीम डोलैला, आधा आँखें निंदाए नय आयो आँखें निंदा नहीं रे। प्रस्तुत गीत कखन गावल जाएला। तो यह गीत कब गाया जाता है दोस्तों, तो यह गीत ब्याह के मौका पर गाया जाता है, क्योंकि इस झारखंडी प्रवृत्ति में ब्याह जो होता है वह रात के समय में होता है, और बेटी का विदाई के एक वजह से, ये सब टेंशन के वजह से आयो अर्थात माँ के आँख में नींद नहीं आता है, जबकि बाबा के आँख में नींद रहता है, तब भी वह जिम्मेदारी के वजह से सो नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर, लोक साहित्य के कर संपत्ति है के। तो लोक साहित्य दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आता है, इसका कोई लेखक नहीं होता है, सिर्फ इसका संकलन करने वाला मिलता है, इसलिए इसे क्या माना गया, ये समाज की संपत्ति है, पूरे समाज की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 94 नंबर, केशवर सेनापति कर लेखक एकांकी है के। यह भी सचिवालय के सिलेबस के हिसाब से देखेंगे तो यह आउट ऑफ सिलेबस है।
एग्जाम में दोस्तों आउट ऑफ सिलेबस मोटा मोटी नहीं रहेगा क्वेश्चन, हाँ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन रहेगा, उसको आप लोग आउट ऑफ सिलेबस मत समझिएगा। चलिए, केशवर प्रसाद सेनापति का लिखा हुआ एकांकी कौन है? तो यहाँ में से कौन है दोस्तों? तो नामा बोहरिया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को, जरूरी नहीं है, अगर याद हो जाए अच्छी बात है, नहीं रहे तो भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। चलिए 95 देखते हैं। लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाए सकेला। अब लोक समूह साहित्य को सामान्य लोग जो है वह क्या करेगा? अपना सकता है। यह कौन कहा है? तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के द्वारा यह बात कहा गया है। आप लोगों को लोक साहित्य अच्छे से पढ़ाए हैं दोस्तों, वह वीडियो लेक्चर आप लोग देख लीजिए, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर। धरती है रतन कौन रचनाकार का रचना है के? तो धरती को दोस्तों बड़ी रतन से बनाया गया है और उचित समय लेके बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? राम के द्वारा बनाया गया है। तो राम उचित सी खोजिए कहीं, तो राम उचित सी यहाँ ऑप्शन में नहीं दिख रहा, यहाँ पे राम रतन सी दिख रहा है, तो यही हो जाएगा, लेकिन रतन के जगह में उचित कर लीजिएगा तब यह सही होगा। ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो जाता आंसर। तो यहाँ पे राम उचित सी के द्वारा धरती है रतन कविता लिखा गया है, याद रहेगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 97 नंबर। अंगनई राग में कौन गीत कर रचना करल जा है? बनकेवरा भागवन का ऐसा कौन कविता जो है वह अंगनई राग में है? तो कौन सा कविता है दोस्तों? तो कोयल जो कविता है वह अंगनई राग में लिखा गया है। अब इस कोयल कविता का कवि कौन है? तो कोयल कविता मुकुंद नायक के द्वारा लिखा गया है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर। हिंदू और मुसलमान संसार क्रिस्तान संगे चलब सजनी भाई मजबूत होवी तभे हाथ। प्रस्तुत लोक कथा यह कविता जो है, यह पंक्ति जो है वह किस कविता से लिया गया है? और इस कविता का कवि का नाम आपसे मेन पूछा गया है। ठीक है, तो यह किस कविता का है दोस्तों? हम लोग को पता होना चाहिए किस कविता का है। तो यह आपका संगे चलब कविता से है, क्योंकि यहाँ पे संगे चलब दिख रहा है तो इससे पता चल जाएगा यह संगे चलब कविता से है। और संगे चलब किसके द्वारा लिखा गया है? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया यह कविता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 99 नंबर। सहनी उपेंद्र पाल नहनकर लिखल कौन रचना है के? अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पे इसके हिसाब से देखेंगे तो जाम डायर जो है वह सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है। लेकिन सहनी उपेंद्र पाल नहन के द्वारा एक कविता भी लिखा गया है, और उस कविता का नाम क्या है दोस्तों? वसुधा के देहु जीवन है, जो कि उपेंद्र पाल नहन के द्वारा लिखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आज का यह आखिरी प्रश्न है। शकुंतला मिश्र का जन्म कौन बछर हुए है? किस ईस्वी में शकुंतला मिश्र का जन्म होता है? तो 1 मई 1962 ईस्वी को होता है। अब आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 मई को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से आप लोग बताइए दोस्तों कि यह वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। यह 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो था वह अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। हर बंदा जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे कम से कम 3 से 4 लोगों तक शेयर कीजिए। बस इतना प्यार आप लोग दिखा दीजिए। अभी जो प्यार दिखा रहे हैं वो बहुत है, लेकिन अगर ये प्यार आप लोग दिखा दीजिएगा मेरे साथ तो आप लोगों का आभारी रहूँगा दोस्तों। इसलिए इतना बस आप लोग कर दीजिए। और अगर आप लोग को सचिवालय से संबंधित PDF चाहिए या टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप लोग जो नंबर दिया हुआ है 9097285877, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको PDF और टेस्ट सीरीज़ के बारे में जानकारी लेना हो तो कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ नया टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च होने वाला है आपको 20 तारीख से, उसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो आप लोग जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 150 प्राइस रखा गया है। अगर आप बाद में अगर आप इस टेस्ट सीरीज को जुड़िएगा तो हो सकता है आपसे 200 लिया जाए। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द उस 50 स्टूडेंट में आप अपना नाम दर्ज करा लें। अभी तक बहुत सारे लोग करा चुके हैं, आप भी जल्द से जल्द करा लें। 20 तारीख से आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए, इस तरह से आप लोग का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। आपको गारंटी देते हैं कि सचिवालय में नागपुरी में 90+ का स्कोर टच करवा के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कल हम लोग फिर इसी समय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जोहार।